इस टाइप का जनरली एक्सप्रेशन दिया होता है, इसका नाम एस एन पी एन यू एन इस टाइप का ऐसे दिया रहता है, गिवन इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, इस तरह से बातें आई क्या समझ? ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मुझे करना है, इसमें देखो वैसा कुछ दिया हुआ है क्या जैसा मैं बता रहा हूं? दिया हुआ है, कहां पता लग रहा है? ये एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं लग रहा कि अल्फा की पावर एन के साथ सब नंबर भी है? तो मैंने अभी बताया था कि वो जनरल एक्सप्रेशन है, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, उसको बिगाड़ के दे देते हैं। ठीक है, कभी नंबर लगा देते, कभी पीछे माइनस कर देते, कभी कुछ और कर देते। ठीक, ऐसे नहीं चाहिए। क्या है जरा इसे देखो ध्यान से, क्या क्या चाहिए, इस चारों ऑप्शन को देखो। S12 इन्वॉल्व है और S11 इन्वॉल्व है और S10 इन्वॉल्व है। चारों ऑप्शन में ये तीन चीजें इन्वॉल्व है, S12 S11 और S10। क्लियर? S12 आप शायद इजिली फाइंड कर पाओगे उधर से। अच्छा, मेरे दिमाग में S12 क्यों आया? क्योंकि चारों को ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि भाई S12 ही फाइंड करना है। चलो बताओ S12 कितना आएगा? ये है SN, तुम्हें बताना है S12। बोलो। 2023 अल्फा पावर 12 प्लस 2024 और बीटा पावर 12। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 12th में कंसेप्ट पढ़े तो ऐसा अपन ने कम से कम 100 बार किया होगा कि एन की वैल्यू पुट कर दी। इतना आइडिया क्लियर हुआ? और किसकी रिक्वायरमेंट है अपने को? और किसकी रिक्वायरमेंट है? S11 की है और S10 की है। अगर मैं इन दोनों को ना लिखूं तो समझ जाओगे क्या आएगा उधर से? यहां ना लिखूं तो भी समझ जाओगे क्या? तो फिर मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखो होता क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो कई लोगों को ये लगता है कि यार अगर अल्फा बीटा होता तो काम बन जाता। ये माइंड में सबसे पहले आता है कि क्वाड्रेटिक की हेल्प से अगर अल्फा बीटा फाइंड कर ले तो काम बन जाएगा। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। दिमाग में ये आता है कि अगर अल्फा बीटा होता तो इधर पे पुट करके S12 निकल आता, ऐसे ही S11 निकल आता और क्या भी निकल जाता, S10 भी निकल जाता, काम हो जाता। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि क्वाड्रेटिक ऐसा दिया जाता है ना कि आप इजिली अल्फा बीटा फाइंड नहीं कर पाते हो। क्वाड्रेटिक इस टाइप का दिया जाता है कि आप इजिली अल्फा बीटा फाइंड नहीं कर पाते हो, ना फॉर्मूला मेथड से ना फैक्टर मेथड से। देखो कर पा रहे हो क्या फाइंड? नहीं, रूट में आ रहा होगा, तो रूट में आएगा तो उतने रूट वाले नंबर का 12 थोड़ी ना फाइंड कर पाएंगे अपन। ये क्लियर करो। मैंने कौन कौन सी लाइन बोली कि जब तुम ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये आया करता है कि अल्फा बीटा अगर फाइंड कर ले तो अल्फा बीटा पुट करके S12 भी आएगा, S11 भी आएगा, S10 भी आएगा। बट इन ये लोग जानबूझ के ऐसा क्वाड्रेटिक देते जो जल्दी सॉल्व ना हो पाए। यार मैं ये कह रहा था ना, इस क्वाड्रेटिक की जगह ऐसे अगर दे दें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? इसके सीधे फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन से? 3 और 2। समझ रहे हो या नहीं? इससे तो सीधे पता चल रहा है ना अल्फा 3 और बीटा 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे, हो जाएगा काम। बट ये इस टाइप का क्वाड्रेटिक देते हैं ना जिसमें मतलब सीधे सीधे ना निकले। तो कैसे डील करना है ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं। अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कराओ जरा अल्फा को, बताओ क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1। तो बात क्लियर है कि अल्फा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस 1 रख सकता हूं। अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस 1। तो मैं रुक जाता हूं, जब ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा देन आगे जाएंगे। अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस 1, और सिमिलरली सिमिलरली बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। क्या होगी बीटा स्क्वायर की वैल्यू? बीटा प्लस 1, यानी इस जगह पे अल्फा स्क्वायर आएगा और इस जगह पे बीटा स्क्वायर आएगा। इतना आइडिया क्लियर हुआ? मैं भी वेट कर रहा हूं, जब क्लियर हो जाए तो बता दे। हाँ, नहीं आया समझ? अल्फा डालो, इस पे क्या बनेगा? माइनस अल्फा माइनस 1, ये दोनों माइनस वो साइड भेजो तो यही आ जाएगा। ऐसे ही बीटा आ जाएगा, बीटा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये बताओ जरा S11 फाइंड कर सकते हो क्या? S11 क्या आएगा बताओ? 2023 अल्फा पावर, बोलो। 11 प्लस 2024 बीटा सॉरी बीटा पावर आ जाएगा कितना? 11 आ जाएगा। और S10 बता दो।
S10 बोलो। 2023 अल्फा पावर 10 प्लस 2024 बीटा पावर 10। करेक्ट है क्या? बातें यही समझ, ठीक है। अच्छा देखो यहां ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं अभी ध्यान लगाना इधर पे। ये है अल्फा की पावर 0, ये है अल्फा की पावर 1, ये है अल्फा की पावर 0, ये है अल्फा की पावर 1, और इन दोनों का सम किसके बराबर रखना है? अल्फा स्क्वायर के। तो मतलब एक का डिफरेंस है दोनों में, एक का डिफरेंस किसमें है? इन दोनों में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, S11 प्लस S10। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन दोनों की पावर में ओनली एक का डिफरेंस है। दिख रहा है क्या तुम्हें भी? अब अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो इसमें बताओ कॉमन क्या आएगा? 2023 कॉमन आया, और अल्फा की पावर 10, अंदर बोलो क्या बचा? अल्फा प्लस 1। अभी तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कैसे थिंक किया है मैंने उसको। मैंने इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर दी हुई है। क्लियर? ये बताओ जरा इससे क्या होगा, बोलो। 2024 करेक्ट है क्या ये? अगला बोलो, बीटा पावर 10, अंदर बताओ क्या आएगा? बीटा प्लस 1। इन दोनों की वैल्यू देख लो, बताओ वैल्यू इनकी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहां तुम अल्फा स्क्वायर रख रहे हो, इस जगह पे तुम अल्फा स्क्वायर रख रहे हो, और वो अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 10 के साथ ऐड होगा, तो बोलो क्या बनेगा? 2023 अल्फा पावर 12 प्लस 2024 बीटा पावर 12। कोई डिफिकल्टी? अब ये क्या था आपका? S12। बातें समझ आ जाए तो बता देना। बी ऑप्शन आ रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब ज्यादातर इसके क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं। इसमें तुम्हें समझ के आया क्या करना होता है? इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना, देखो अब मैं ये बता देता हूं, अब तुम्हें समझ आएगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा? SN दिया होगा, SN-1 दिया होगा, और SN-2 दिया होगा इन जनरली। ठीक है, इन जनरल इस तरह से 2-3 नंबर दिए होंगे, और उन सभी नंबर्स को तुम्हें रिलेट करना होता है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तीनों नंबर फाइंड करते हो, तीनों या दो जितने भी नंबर है फाइंड करते हो, और उनमें बेसिकली यूज क्या करोगे? इनमें तुम्हें यूज करना होगा अल्फा बीटा, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो जब अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0, और सिमिलरली क्या आएगा? ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल 0। आइडिया आया क्या समझ में? तो इस तरह से अपन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया है, काफी कुछ आइडिया लग जाना चाहिए इधर से, बाकी मैं 2 और बताने जा रहा हूं। बातें आई क्या समझ? क्लियर हुआ ये? ठीक है, अभी और आगे देखो। अब जैसे ये आया था, ये भी लास्ट ईयर ही आया हुआ है 24 में, इसे भी बताना है तुम्हें।